उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज लखनऊ खादी प्रदर्शनी 2025 का मंडलीय स्तर लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खादी फॉर फैशन हमारा मिशन है और खादी से हम ज़मीनी स्तर से बल्कि गांव के अंतिम आदमी तक भी रोज़गार पहुंचाने में मददगार साबित होता है। और यह प्रदर्शनी मंडलीय स्तर प्रदर्शनी जो है वो 18 तारीख से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगी। इसमें आपको उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के भी उत्पाद देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको और यहाँ पर कुछ खास चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चरखा चलाना है, किस तरह जो है पावरलूम काम करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको फिजिकली आपको एक्सपीरियंस करने को भी मिलेगा। और इस मौके पे माननीय मंत्री से एक सवाल पूछा गया कि मनरेगा में जिस तरह गांधी जी का नाम हटाया गया है, उस पर उन्होंने कहा कि आप उस चीज़ को सही से समझ नहीं सके, उसको हम विस्तार से बताते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हट गया, इसको लेकर राजनीति हो रही, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, आपने पूरी चीज़ देखी नहीं। मनरेगा में सुधार भी हुए हैं और वो सुधार ऐसे हैं कि वक्त की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान शरद पवार ने आज से कम 14 वर्ष पहले जब इस सम्मान में भाषण दिया था लोकसभा में, तो उन्होंने खास तौर से कहा था कि जो फसल के सीजन में जो फसल जिस समय बुआई होती है, कटाई होती है, उस समय इन लोगों को इस बात के लिए और आज आवश्यकता इस बात की है कि उसको किसी न किसी रूप में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया और विकसित भारत का नाम उसमें जोड़ा गया। ये विशेष रूप से विशेष बात। सम्मानित मंच और मेरे समक्ष भी सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, वास्तव में खादी को फिर से वही स्थान दिलाने के लिए जो महात्मा गांधी ने जिसको विशेष रूप से चरखा काटकर पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया था आज़ादी के समय, आज भी उसी की आवश्यकता है, क्योंकि खादी हमको सादगी भी देती है, शुद्ध विचार भी देती है और खादी हमको किसी न किसी रूप में रोजगार से जोड़ने का सहारा भी है। आज के इस मौके पर तमाम कोशिशों के बाद भी खादी जितनी पॉपुलर होना चाहिए, जन जन तक जितना पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच पा रही। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 2 अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक हमारे जितने भी खादी आश्रम हैं, उनमें सब में छूट के माध्यम से लोगों को खादी उपलब्ध कराई जाती है। चाहे वो रेशमी खादी हो, चाहे वो सादी खादी हो या फिर गरम खादी के कपड़े हो, हर प्रकार से खादी आश्रमों में इस प्रकार की छूट चलती है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम खादी को जन जन तक पहुंचाएं, एक आम आदमी की पहनने के लिए, आम आदमी के उपयोग के लिए इसको हम उपलब्ध कराएं। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। आज मैं समझता हूं कि उनका ये विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि हर चीज़ ग्राम की इकोनॉमी ग्राम में ही पूरी कराई जाए। हर प्रकार से इस बात की कोशिश की जाए कि हम अपने ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएं और चरखा काटना, चरखे से खादी बनाना, सूत काटना, सूत से खादी बनवाना, ये मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल यही है कि हम जन जन तक खादी को पहुँचाएँ। आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आप देखिए कि बड़े बड़े लोग जितने भी खादी के माध्यम से लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं, अपने अपने सामान को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, अपने बनाए हुए कपड़ों को या जो कुछ भी उन्होंने बनाया उसको डिस्प्ले करेंगे। इनको किसी न किसी रूप में आगे प्रोत्साहित करना ये हम सबका कर्तव्य है। मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक तरफ तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन अब आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं वो इस विचार को आत्मसात करें और इसका प्रयोग बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।